हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएससी फ्रॉम बार्क। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता देता हूँ, जो बच्चे अभी अभी एग्जाम दिए हैं, जिनका मे बी एग्जाम अच्छा हुआ, कुछ बच्चों का शायद अच्छा नहीं हुआ, तो वो सब अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीयू बीएचयू की तरफ जा रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट होता क्या है कि हमको बहुत सी बातें पता नहीं होती, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो उनके बारे में हम जानते नहीं। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपको। जैसे आज मैं एक लेकर आया हूँ, एमएससी फ्रॉम बार्क। आप बार्क से एमएससी कर सकते हैं। बार्क से क्या कर सकते हैं, आप एमएससी कर सकते हैं। वो भी वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनका बीएससी जो है, जो नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, लेकिन उनके नॉर्मल बीएससी में अगर आपके थर्ड ईयर में केमिस्ट्री है तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहली एमएससी जो है वो न्यूक्लियर एंड मेडिसिन मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, ये पहला है। दूसरी बात करता हूं तो हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी से भी यहाँ पे एमएससी होती है। और तीसरी बात करूँ तो डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स, डीएमआरआईटी जिसको बोलते हैं, यहाँ से भी डिप्लोमा होता है। अब स्टार्ट करता हूँ, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला जो है वो न्यूक्लियर एंड मेडिसिन मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी से जो एमएससी होती है, यहाँ पे बेसिकली वो बच्चे भर सकते हैं जिनका बीएससी जो है कंप्लीट है। बीएससी जिनका केमिस्ट्री से है। ठीक है। ऑनर्स जरूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल बीएससी करे हो, आपके थर्ड ईयर में केमिस्ट्री, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली बात अप्लाई करने की, तो आप जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका बीएससी जो होना चाहिए, मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। मिनिमम 50% होना चाहिए। और अपीयरिंग वाले बच्चे जो बीएससी थर्ड ईयर में है, वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग बीएससी थर्ड ईयर, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी थर्ड ईयर तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका इंटरमीडिएट में, अगर 10+2 लेवल में आप सोच रहे हो कि अगर मेरा मैथ्स है या बायो हो तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपका मैथ हो चाहे बायो हो, मैथ और बायो कुछ भी, आप किसी भी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो चाहे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हमें लगता है, जैसे अभी हमने जैम का पेपर हुआ, जैम हमने देखा, उसके बाद हमें लगा कि शायद हमारा अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमको लगता है कि अब हम क्या करें। फिर हम घूम फिर के वही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ फोकस करने लगते हैं। तो कुछ बच्चे वहां सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ का नहीं होता, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको परेशान होने की बात नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, बात बस इतनी होती है कि आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है अच्छे से, तो आप भटक जाते हो। तो ये आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका जैम अच्छा हुआ उनके लिए भी, और जिनका नहीं अच्छा हुआ उनके लिए भी। क्योंकि अगर आप बार जगह पे पहुंच जा रहे हो, अगर आप यहाँ पहुंच पा रहे हो, इसका नाम ही क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हम नाम से ही, अगर इस नाम के कॉलेज पे आप एडमिशन ले लेते हो, अगर आपका इनकेस हो जाता है, तो समझ लो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। अब देखो, ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इससे एमएससी करने में फायदा क्या है। देखो, जब इससे आप एमएससी करोगे, यहाँ इस इंस्टीट्यूट से अगर आप एमएससी करते हो, तो आपको यहाँ पे पूरा फोकस जो रहता है, मेजरली फोकस रिसर्च पर्पस में होता है। जो हमारे बॉडीज पे होती काम होते हैं, जैसे सपोज दैट कैंसर होते हैं तो एंटी कैंसर ड्रग्स भी यहाँ बनाए जाते हैं। पूरा पूरा मेडिसिनल के बारे में काम होता है। जो बच्चे बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, 100% उनको अप्लाई करना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चांस है ये आपके लिए। ठीक है। अब रही बात कि जॉब की, अगर आपकी जॉब को देखना हो तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ से एमएससी कर लिए, तो आप, मैं कह सकता हूँ 110% आपको जॉब मिल जाएगी। 110%। आप चाहे फर्दर पीएचडी करने जाओगे, आपको फॉरेन में भी जॉब मिल जाएगी, इंडिया में तो 100% मिल ही जाएगी। ठीक है। ये रही बात एमएससी किससे, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी से। अब दूसरा बात करते हैं,
दूसरी आप एमएससी कर सकते हो हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी से। देखो जैसा इमेज में दिख रहा है ना, इसी तरीके से आपको यहाँ पे लैब में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, वहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। रिसर्च ओरिएंटेड पूरा बेसिस रहेगा। क्या रहेगा? रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा सब कुछ, रिसर्च ओरिएंटेड। तो जिन बच्चों को रिसर्च में बहुत ही अच्छा लगता है, जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो जरूर अप्लाई करें, जरूर से जरूर अप्लाई करें। यहाँ अगर आप पहुंच गए तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। आप जो मशीन्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इवन एनआईटीज आईआईटीज में नहीं, वो यहाँ मशीन्स अवेलेबल हैं। आपको प्रैक्टिकल करने में कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सपोज आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, अगर प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी फैसिलिटेट कराने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये बात हो गई एमएससी हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी से। रेडियो फार्मेसी बेसिकली आपको फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, दवा वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाने में काम रहेगा इसमें। तो आपको इस बेसिस पे ओरिएंटेशन इसका रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? इसके लिए भी सेम रूल है। अगर आपका 10+2 लेवल पे चाहे मैथ हो या बायो हो, मैथ और बायो, ठीक है। और क्या है, बीएससी में केमिस्ट्री होना जरूरी है। अगर आपका क्या है, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स से भी हैं, लेकिन आपको फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उनके थर्ड ईयर में क्या रहेगा, केमिस्ट्री नहीं रहेगा। ओवरऑल बीएससी थर्ड ईयर में आपके केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। अगर केमिस्ट्री आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरी बात कि आपको 50% स्कोर, 50% आपको बीएससी में होना चाहिए, 50% बीएससी में होना चाहिए। ठीक है, टोटल सीट में यहाँ पे पहले इसके बाद इसमें बताता हूं मैं आपको टोटल सीट्स कितनी होती। टोटल सीट्स, तो टोटल सीट केवल 10 सीट्स होती हैं, 10 सीट। बट इसको आप कम मत समझिएगा, 10 सीट्स भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमको बिल्कुल भी आइडिया होता नहीं है कि ये सब भी इंस्टीट्यूट एमएससी करा सकता है। तो बहुत से, आप नहीं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चों को आइडिया होता ही नहीं, तो इस फॉर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है। तो 10 सीट्स भी हैं, तो आप जरूर अप्लाई करिए। सेम इसके पहले जो अभी मैं बात कर रहा था एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, इसमें भी आपको टोटल कितनी सीट्स मिलेंगी, 10 सीट्स मिलेंगी। ठीक है, और ये बेसिकली 2 साल का प्रोग्राम रहता है, जैसे हम नॉर्मल अपने एमएससी करते हैं सेम वैसे रहेगा। यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बस ये रहेगा कि रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। अब देखो तीसरा जो है, ये डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। यहाँ पे भी पूरा काम मेडिकल फील्ड में होता है, मेडिकल फील्ड में आपको काम करने को मिलेगा। ये डिप्लोमा अगर आप बीएससी करके जा रहे हो, तो आपके लिए 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, 1 साल का ही डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ से डिप्लोमा कर लिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ आपका 100% जॉब फिक्स है। आप उसके बाद यहाँ से, अगर यहाँ के प्रोफेसर आपको रिक्रूटमेंट कर देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट में, तो आप पीएचडी भी कर सकते हो वहां पे। और फिर तो आपका करियर बहुत ही अलग हो जाएगा, बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा। फिर अगर आपको इंडिया में ही जॉब करनी, तो बहुत से फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी केमिकल फैक्ट्रीज है, आपको बहुत ही अच्छे, आपको सैलरी भी यहाँ बहुत ही अच्छी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी जो बच्चे बीएससी अपेयरिंग वाले हैं, जिनका थर्ड ईयर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि उनके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, 60%। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में मिनिमम 50% उनका होना चाहिए, 50%। ठीक है, और जो बच्चे बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि ये टेस्ट, ये जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले मैं, जो एग्जाम होता है उसका नाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएटी लिखते हैं। ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। देखो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ, सारा कुछ आइडिया मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको अगर अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। उसमें अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो, अगर आपका 10+2 में बायो था, 10+2 में बायो है, अगर जिनका 10+2 में मैथ्स है, ठीक है, तो जिनका 10+2 में
क्या था, बायो था, तो उनमें जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे बहुत ही जनरल लेवल के होंगे। अगर आप 12th इंटरमीडिएट लेवल तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से ठीक नॉर्मल भी आती है तो उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 10+2 जिनका मैथ से था तो उनमें जो क्वेश्चन आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होगा। इसमें भी बहुत ही जनरल क्वेश्चन रहेंगे, आपको बहुत ही, आप ये मत सोचिएगा कि जिस तरीके का जैम में आता है उस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेगा, नहीं। आपको जो बातें आपने सीखी है ग्रेजुएशन लेवल पे उसका तो आएगा ही आएगा। और जो अगर आपका सपोज आप मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप उतना अच्छे से पढ़े नहीं हो तो उसमें जो क्वेश्चंस अराइज होंगे वो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होंगे, उसमें बहुत ज्यादा टफनेस नहीं डालते हैं, ठीक है। अब देखो आपको अगर 150 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अगर आपको सिलेक्शन के लिए आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा। देखो जो पहला एमएससी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग टेक्नोलॉजी से आप एमएससी करना चाहोगे तब आपको जो सीट्स होंगे वो 10 सीट्स रहेंगी। हॉस्पिटल रेडियो फार्मेसी के लिए भी 10 सीट रहेंगी। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो उसके लिए फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे केवल 5 सीट्स आपको ऑफर होंगी, केवल 5 सीट्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ 50% मिनिमम स्कोर आपको लाना होगा। साथ ही साथ अब फीस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फीस की बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये फीस के लिए तो मैं आपको बता दूं, शायद अगर आप सुनोगे अभी तो आपको लगेगा कि मैं इसके लिए जरूर अप्लाई करूं। फीस मैं आपको बताता हूँ नेग्लेजिबल होती, कितनी होती, नेग्लेजिबल। आप मान के चलो कुछ भी फीस नहीं होती। सुनना, आप जब क्या करोगे, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई किए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद एक बार आपको देना पड़ेगा कितना, 10,000 देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। और उसमें से भी ऑलमोस्ट रिटर्न हो जाता है 3 to 4,000 आपको लास्ट, जब आप एमएससी कर चुके होगे सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका तो 3 to 4,000 रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फीस जो है बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टिपेंड मिलता है। आप लोग स्टिपेंड का मतलब जानते हैं, जैसे फेलोशिप होता है, फेलोशिप आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जानते हो कितना मिलता है फेलोशिप पर मंथ, बता रहा हूँ 15,000 पर मंथ आपको फेलोशिप टाइप का मिलता है जिसको बोलते हैं स्टिपेंड। आप अगर वहां से एमएससी कर रहे हो तो आपको 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उनका पूरा पर्पस होता है रिसर्च बेसिस पे, तो आपको रिसर्च करने का बहुत सारा मौका मिलेगा, तो इस वजह से वो आपको स्टिपेंड भी देते हैं। स्टिपेंड कितना देते हैं, 15,000 पर मंथ। एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनना, यहाँ पे आपको लेकिन ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया फिर आप अगर बीच में 1 साल में ड्रॉप करना चाहते हो तो जो जितना भी आपको स्टिपेंड मिलेगा उतना आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको एमएससी, पूरी कंप्लीट एमएससी करनी पड़ेगी। यहाँ से 2 साल का कोर्स होता है एमएससी का, तो आपको 2 साल पूरा पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, स्टिपेंड का भी मैंने आपको बता दिया। तो अब बताता हूं कि अप्लाई कब और कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। तो जो कॉमन एडमिशन टेस्ट मैंने आपको बताया, कॉमन एडमिशन टेस्ट बेसिकली आपको वही टेस्ट देना है। टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहेंगे। अब एग्जाम ये कब कब होता है, तो देखो जनरली मैं आपको बताता हूँ, जनरली जो इसका फॉर्म होता है वो आ जाता है अक्टूबर में, ठीक है। जनरली इसका फॉर्म जो होता है वो अक्टूबर में आता है। बट इस लास्ट ईयर का मैं बताऊं 2020 का इसका जो फॉर्म आया था वो आया था जनवरी में। क्यों, ड्यू टू आपको सबको पता है कि कोरोना की वजह से क्या हो गया था, कोरोना की वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिले हो गई। बस जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इस साल वैसा कुछ नहीं होगा, आपका अक्टूबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, अब नवंबर तक इसका एग्जाम होगा, नवंबर के बाद नेक्स्ट 20 डेज में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो होना होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट अक्टूबर
तक में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो विद इन 20 डेज डिक्लेयर हो जाएगा। फिर आपका जो भी होगा वो आप देख लेना। ठीक, अगर किसी को और कुछ जानकारी चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल चाहिए, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर कर लिया, जितनी भी टॉपिक आपको जानना होता है वो सब कवर कर लिया है। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइए, वहां ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए। लास्ट टाइम मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि प्लीज वो बच्चे जरूर अप्लाई करें जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जिनका मन बहुत अच्छा लगता है रिसर्च में, जो अपनी इंडिया के लिए मेडिसिनल फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनका बायो अच्छा हो, तो वो सब बच्चे जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, और पूरा पूरा अगर आप यहां से कर लेते हो तो आपको 100% आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट इन द सेंस जॉब, अगर आपको जॉब करनी तो जॉब हो जाएगी, अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है, इनफैक्ट जैसे फर्दर स्टडी कहाँ से, अब्रोड, फर्दर स्टडी अगर आपको अब्रॉड से करनी है, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट से, अगर आप यहाँ के प्रोफेसर्स आपको रेफर कर देते हैं तो 100% पहली बात तो आपको फॉरेन में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, और आपका फीस भी बहुत कम लगेगा क्योंकि आप रेफर किए गए हो। इनफैक्ट आप सबको पता है पूरे इंडिया में बार का नाम ही बहुत है। अगर आप कहीं से किसी को बताते हो कि मैं बार से एमएससी करा हूं तो आप अलग ही दिखोगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।